हे एवरीवन, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये एग्जाम में पूछने का 100% चांस है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत सटीक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, आपके एग्जाम में पूछने का 100% चांस है। सो वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखिए, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, करे दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सारा नंबर पॉजिटिव निगेटिव, जितना सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव जीरो के साथ, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, मतलब कोई भी, जैसे 4 है 5 लगातार कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, मान के चलिए हम 3 4 ले लेते हैं, या 1 2 ले लेते हैं, या 5 6 ले लेते हैं, ऐसा दो लगातार कोई भी पूर्णांक। लेकिन हम एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा दो लगातार पूर्णांक। क्या कर रहा है, मान के चलिए दो लगातार पूर्णांक, इसमें हमसे 3 उठाया 1 4 उठाया। क्या कर रहा है कि इस पूर्णांक को और इस पूर्णांक को वर्ग कर दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये जो है 365 के बराबर होगा। आई होप आपने समझा क्या कह रहा है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक बोला तो पॉजिटिव ही होगा, हमें पता ही नहीं है कौन सा है, लेकिन आप गौर कीजिए इस लाइन पे और इस सेटिंग पे कैसे नंबर बैठा है। मान के चलिए हमें कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है, 3 के जगह पे हम पहला मान लेंगे m, कुछ भी x y हम m मान लेंगे। मान के चलिए पहला 1 है तो इसके जस्ट लगातार दूसरा पूर्णांक 2 है, तो एक में आपने क्या ऐड किया है तो 2 बना है, तो दूसरा पूर्णांक आप नॉर्मली निकाल सकते हो पहला में 1 जोड़ने पर। या मान के चलिए इसी जगह हम 4 लेते पहला पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक कैसे आया है, इसके जस्ट लगातार वाला क्या 5 है, तो 5 कैसे आया है, 5 में 1 जोड़ रहे, सॉरी 4 में 1 जोड़ने पर जो है ना ये 5 बना है। तो अगर हम पहला मान ले x, तो दूसरा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक x + 1, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको पता चलता होगा कि ये बनता कैसे है। आई होप आपने यहाँ तक का थ्योरी समझा होगा कि मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्या होगा x + 1, x - 1 क्यों नहीं, x + 2 क्यों नहीं, क्योंकि लगातार कोई भी दो पूर्णांक, अगर पहला आपको 2 है तो इसके लगातार 3 जो आया है 2 में क्या ऐड करने पर आया 1, या मान के चलिए 4 ही होगा तो इसका अगला वाला 5 जो आया होगा 1 ऐड करने पर। तो इसी तरीका से हम क्वेश्चन को आपको सिंपल तरीका से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बनाना बहुत सिंपल है, आप एक बार देखिए रट लीजिए बन जाएगा, लेकिन पूरा बेस तक समझना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मान लिया पहला धनात्मक पूर्णांक, इक्वल टू हम मान लेते हैं y, x भी मान सकते हैं, चलिए x आप लोग ज़्यादा याद किए हैं तो x से मान लीजिए। अब देखिए यहाँ इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। कैसे हुआ ये x + 1, आपने देखा, मान के चलिए 1 2 3 4, ये धनात्मक पूर्णांक है, बहुत सारा होता है, तो लगातार कोई भी दो लेते हैं, इसमें से पहला मान के चलिए हमने 3 माना, दूसरा कैसे आता है, अगर हमें 3 के जगह पर नहीं पता x माने हैं, तो ये जो 4 आया होगा यहाँ पे 3 है, तो 3 में कितना ऐड करने पर, 1 ऐड करने पर, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया। अब क्या कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, अब फिर उसको जोड़ दीजिए, योग मतलब होता है जोड़, तो 365 के बराबर होगा। चूंकि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना है 365 दिया है ये, या आप लिख सकते हो दोनों पूर्णांक, पहला पूर्णांक x वर्ग तो स्क्वायर कर दिए, योग मत जोड़ करना है, दूसरा पूर्णांक दोनों का वर्ग करना है स्क्वायर, तो ये 365 के बराबर आ रहा है। इतना तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे x² एज इट इज रहेगा, प्लस ये यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a का काम x और b का काम जो है 1 कर रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है a², तो यहाँ पे x है तो x² प्लस b², तो यहाँ पे b के जबर था तो b का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो यहाँ पे a और b था तो ab, तो यहाँ पे 2a के जगह पे x और b के जगह पे 1। इतना तक समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका से हम बना रहे हैं। अब बराबर में 365, अब देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x², एगो x² और एगो x² कितना हो जाएगा 2 x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 को x से गुना कीजिए तो 2x, और 2x को 1 से गुना कीजिएगा 2x ही रहेगा। अब बराबर में 365, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बनाते हैं।
अब आगे क्या कर लेते हैं, 2x² एज ए टीज रहने देते हैं। अब देखिए प्लस 2x सेटिंग कर लेते हैं व्यापक रूप में, 2x प्लस 1, 365 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 365, उस साइड यहाँ पे जैसे ही 365 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे 2x² है ना, अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 2x, एक में से 365 घटाएंगे तो माइनस का 364 बचेगा। इतना तक तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे होगा नहीं, थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। याद रखिएगा पहला पूर्णांक हमने माना है x और दूसरा है जो x+1। यहाँ पे देखिए हमने पहला माना है x फर्स्ट और सेकेंड जो हमने माना है वो x+1 रूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा क्लीन करते हैं, बनाते हैं। अब चलिए, अब ये 2x² एज ए टीज रहेगा, इसको गौर से देखिए 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर का 0। अब देखिए इस सब में से क्या कॉमन हो रहा है, आप गौर से देखेंगे तो आपको 2 दिखाई देगा कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर आपको कॉमन किया जाता है जो सभी में मैच करता हो, मतलब जो सभी को डिवाइड कर पाए। तो 2 जो है सबको डिवाइड कर पाता है, 2 से 2 कैंसिल तो x², 2 से 2 कैंसिल खाली सिंगल x, माइनस 2 एकम 2, एक चला जाएगा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे x² को एज ए टीज रखेंगे प्लस x अब माइनस 182 अब बराबर 0। ये 2 इसके बट्टा में आएगा, 2 से 0, 0 में 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए आंसर 0 आता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड, कि हम 182 का हम गुणनखंड करेंगे, ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर एक x बचना चाहिए, गुना करने पर फिर माइनस 182 हो जाए। तो 182 का गुणनखंड क्या होगा, आपने समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम 14x और माइनस 13x कर सकते हैं, माइनस 182 बराबर 0। क्यों, 14x में से 13x घटाइएगा तो x एगो x बचेगा, 14 को 13 से गुना कीजिएगा माइनस 182 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x दोनों में कॉमन हो रहा है। तो x हमने कॉमन किया, एक x बचा, क्योंकि डबल x है, प्लस 14 बचा। यहाँ पे माइनस है तो हमको माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन करना पड़ता है। इस दोनों में क्या कॉमन है, 13, 13 से ये भी डिवाइड होता है, 13 से ये भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे x बच गया, माइनस हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, और माइनस माइनस ये भी क्या होगा प्लस। 13 का 13, 18 में का 4 चला 5 चला जाएगा, 2 पे 52, 13 चौका 52। अब देखिए ये वाला टर्म माइनस के इस साइड और इस साइड देखिए दोनों तरफ x+14 कॉमन हो रहा है, तो x+14 हमने कॉमन कर लिया। बचा क्या, इस साइड x और इस साइड क्या बचा, -13 बराबर में 0। बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, एक बार x+13, एक बार x+14 बराबर 0, एक बार जो है x-13 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक बार x बराबर 0, x-13 बराबर 0। अब देखिए x को रखेंगे तो 14 जाएगा, इस साइड तक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 13 है माइनस में, इस साइड जाएगा किस चीज़ में हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे गौर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा जा रहा था 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग धनात्मक कर रहा था। यहाँ पे एक आया ऋणात्मक, एक आया है धनात्मक, तो एक आंसर तो होगा नहीं, तो लिखेंगे x डज नॉट इक्वल टू -14, बिकॉज हमें धनात्मक पूर्णांक चूज करना है, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, इसीलिए x बराबर हम 13 लेंगे। तो पहला आंसर मेरा मिल गया, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 13, इसीलिए पहला पॉजिटिव, p से पॉजिटिव, p से पूर्णांक, इतना समझिए 13, ठीक है। दूसरा कैसे निकलेगा, इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक आप लिख लीजिएगा पूरा लाइन, बराबर x+13, तो x का मान आया 13 अब +1, तो दोनों का ऐड करने पर कितना हो जाएगा 14। अब देखिए कह रहा था कौन ऐसा 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा 365 हो जाएगा, तो वो है एक 13 और एक है 14। आपको विश्वास नहीं होता है तो करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 14 का वर्ग कितना होता है 196, दोनों को ऐड करके देखिए 9 6 15, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 और 1 3, 365 आया कि नहीं दोनों का वर्ग के योग।
तो आई होप ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट और सही बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बहुत मेहनत होता है, आप देख सकते हैं, पसीना पूरा हाथ भींगा हुआ है, फिर भी वीडियो हम बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को आप जल्दी ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।